अगर हस्तक्षेप ही करना है तो और भी जो दूसरे धर्म के जो यहाँ पे समुदाय के लोग हैं वो क्यों नहीं उसके ट्रस्ट में बौद्धों को रखा जाता है? क्यों राम मंदिर में बौद्धों को नहीं रखा जाता है? क्यों क्रिश्चियन कम्युनिटी में बौद्धों को नहीं रखा जाता है? जब ऐसा नहीं है, जब भारत का संविधान जो है ऐसी अनुमति नहीं देता है, तो आप उस संविधान के विरुद्ध क्यों जाना चाह रहे हैं? आप कौन है जो आप धर्म के विरुद्ध जाना चाहते हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्यों किसी मठ में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के जो आइडियोलॉजी है, यहाँ के जो विरासत है और यहाँ के जो विचारधारा रही है, ये इस देश की जो पहचान रही है पूरे विश्व में, क्यों आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्यों आप विश्व गुरु के रूप में किसी और को बात कर रहे हैं? हाँ, पहले आप इतिहास को पढ़िए, बौद्ध इतिहास को पढ़िए। कहते हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा है बौद्ध धर्म, और उन्होंने तो बुद्ध को नौवां अवतार बता दिया, अवतार बता दिया है, तो वो आपको अलग ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा ही हिस्सा है, तो हम क्यों ना उसमें भागीदार रहेंगे। मैं तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ, आइए पहले आप बुद्धिज्म को पढ़िए, आप बुद्ध के इतिहास को पढ़िए। ये पूरा जो देश है ना वो बुद्ध के वजह से जाना जाता है। मैं अभी फिर से दोबारा कह रहा हूँ, अगर इसके इतिहास में जाना चाहते हैं, आप नालंदा विश्वविद्यालय पढ़िए, आप बौद्ध विरासत के इतिहास को पढ़िए। जब अलेक्जेंडर कनिंघम में वो एक अंग्रेज के जमाने का जो वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है, जब उसने कहा कि जब मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में जब मैं बौद्ध विरासत को जब खंगाला, जब मैं उस विरासत को पढ़ा, उसके मैप को पढ़ा, उसके चीजों को पढ़ा, तब वो कहता, अलेक्जेंडर कनिंघम कहता है कि जब मैं बौद्ध विहार में गया तो मैंने पाया कि सिर्फ ये बौद्धों की जगह है और बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, और उन्हें कहीं पे उस इतिहास में जिक्र नहीं किया कि कोई भी अन्य धर्मों की यहाँ पे कोई मामला है। तो आप अंग्रेजों की उस जमाने की बात नहीं मान रहे हैं, वो तो इस देश का नहीं है, वो तो अलेक्जेंडर कनिंघम उस अंग्रेजों का वो आर्कियोलॉजिस्ट रह चुका है। जब अंग्रेजों का जमाने के लोग यहाँ पे इस देश में आके बात कर रहा है, तो आप कौन होते हैं उसके डायरेक्ट करने वाले? देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतिहास की लड़ाई है, एक विरासत की लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। हम और आप बिना तथ्य के और बिना आप इतिहास को समझे अगर बात करेंगे, तो मैं ये समझूंगा कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आप तथ्यों की जानकारी नहीं है। अगली संघर्ष यही रहेगी कि सरकार डरेगी, ये भीम आर्मी कहती है, क्योंकि भीम आर्मी इसी के लिए जाना जाता है। और अगर वो डरेगी तो डराने वाला कोई और नहीं, भारत में चंद्रशेखर आजाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। संदेश क्या रहेगा? संदेश यही रहेगा कि बहुत जल्द भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ पे आएंगे, और इसमें उन्होंने अपने हाथ को मजबूत तरीके से रख दिया है संसद में, और बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे और बहुत जल्द इसका निराकरण करके भारत और बिहार के जो विधानसभा है, बहुत मजबूत से वहां पे आवाज उठी गई, और मजबूर होके, क्योंकि बिहार विधानसभा के नजदीक में मैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग भी इस आंदोलन को समझ रहा है, इस विरासत की लड़ाई को समझ रहा है, और अब हमारे स्थानीय लोग इस लड़ाई में मजबूत से आ रहे हैं यहाँ पे, और पूरी मजबूत के साथ इसको लोग ये भी कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप देने के लिए इसे किया जा रहा है। देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सही न्याय की बात करूंगा, मैं एक सही लड़ाई की बात करूंगा। हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सही लड़ाई की बात हो और सही न्याय की बात हो, तो राजनीतिक हो या संगठन हो, एक साथ में आएगा और न्याय दिलाने का काम करेगा।